स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। पहले तो टॉपिक को ध्यान से सुना करो, तब आप समझ पाओगे। फिजिक्स इतनी आसानी से नहीं आती। ठीक है, आइए हम लोग को फोर्स निकालना है। किस पर? एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड में हो। मतलब कि पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। मान लीजिए यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, ठीक है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा। पहले समझिएगा बात को, तभी आप समझेंगे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है पहले से और इस फील्ड में कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। अब इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। वही तो लिखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। क्षेत्र है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर बल लग रहा है। क्यों? प्रश्न तो है व्हाई। मैं बताता हूं। आप एक चीज सोचो कि अगर मैं यहां कोई मैग्नेट रख दूं, नॉर्थ और ये क्या साउथ, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा? मैग्नेट का होगा। अब आप इसके अंदर अगर दूसरा चुंबक लाओगे तो उसका भी तो, अब जाहिर सी बात है इसका भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ। तो क्या दोनों चुंबक एक दूसरे को चपके? नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है चारों ओर है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करते हैं और ये इंटरैक्शन मैग्नेटिक फील्ड का या तो अट्रैक्शन होगा या तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। भाई दो चुंबक आपस में एक दूसरे को भेंट मुलाकात करें, इंटरैक्ट करें, तो या तो अट्रैक्शन लगाएंगे या तो रिपल्सन लगाएंगे। सीधी सी बात है। तो सर आप तो कुछ और कह रहे थे, कहने कुछ और लगे, तो बेवकूफ हो सीढ़ी। भैया जब एक मैग्नेट होगा तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा और जब उसमें तुम दूसरा चुंबक लेकर आओ, चाहे कोई वायर लेकर आओ, अगर वायर में करंट फ्लो होगा तो आपको तो पता ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑस्टेड में यही तो देखा था आपने। तो फिर क्या हुआ? एक तो इनका फील्ड और दूसरा इस कंडक्टर का फील्ड, और दोनों फील्ड जब इंटरैक्ट होंगे तो या तो अट्रैक्शन लगाएंगे दूसरे पर या तो रिपल्सन लगाएंगे। तो ये भी इस पर लगाता है और ये भी इस पर, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो दृढ़ नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, उसमें मूवमेंट हो जाएगा, उसमें मोशन हो जाएगा। हम कहते हैं हम दीवार को कहें तू चला जा, दीवार मुझे कहे छू, दोनों लोग सेम ताकत से कहे, लेकिन मैं स्टेबल नहीं हूं, मैं उड़ जाऊंगा दीवार अगर हमको कहेगा तो। समझ सके मेरी बात को? तो इनका भी मैग्नेटिक फील्ड है और इनका भी मैग्नेटिक फील्ड है, इनका तो है ही है। और जब आपने इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया तो आपको पता है कि करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप दोनों एक दूसरे को क्या किए? इंटरैक्ट किए, दो फील्ड हो गया, तो अट्रैक्शन है तो रिपल्सन, तो तार पर एक बल लगेगा। ऐसा ही नहीं सिर्फ तार पर ही, तार इस पर भी लगाएगा। सेम वही कहानी जो दो मैग्नेट एक दूसरे के साथ करते हैं, वही एक मैग्नेट और एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी करेगा। और क्यों नहीं करेगा? इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और आपके कमरे में भी तो तार टंगा है, क्या उस तार में तुम करंट फ्लो करते हो तो तार में कोई बल लगता है? तार हिलता डुलता है स्विच ऑन करने पर? नहीं, क्योंकि कोई मैग्नेट नहीं है। तार में तो मैग्नेटिक फील्ड आया क्योंकि तार में करंट फ्लो हुआ, और जिसमें करंट फ्लो होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली आएगा, क्योंकि करंट में विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। तो एक तार में विद्युत धारा बही तो चुंबकीय क्षेत्र आया, लेकिन उस तार पे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आसपास कोई अदर मैग्नेट नहीं है। अगर दो मैग्नेट होते या एक मैग्नेट होता, एक तार होता, तो बल लगता, चूंकि दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होता। तार में धारक कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का चुंबकत्व के कारण। तो अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्यों लगा, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स क्यों लगा, क्योंकि भैया चुंबकीय क्षेत्र का तो चुंबकीय क्षेत्र है ही है बाहरी, मैग्नेट का तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, लेकिन जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। बस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन करने लगते हैं। सही है सर? चलिए समझ गए। सर डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में तार पर बल लगता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वायर पर फोर्स लगता है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? यह प्रश्न वाजिब है। तो इस डायरेक्शन को देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लगेगा। अब इस पर आप सिद्धांत बना लीजिए, वो बात अलग की है।
भाई हम क्या कहते हैं, किसी घटना का 100 बार निरीक्षण करते हैं। आफ्टर 100 टाइम ऑब्जर्वेशन, किसी हैपनिंग का 100 टाइम्स ऑब्जर्वेशन करिए तो आपको उस हैपनिंग में एक ऐसी बात मिलेगी जो कॉमन होगी 100 बार। अगर आपके सामने कोई घटना घटित होती है तो आप उसको देखते हो 100 बार कि क्या है इसमें खास बात, तब आपको उस घटना के बारे में कुछ फैक्ट मिलता है कि ये चीज होता है तो ये होती है, ये चीज होता है तो ये होता है। तो आप एक रूलिंग जान गए कि इस घटना को करने में ये रिस्पॉन्सिबल है और ये घटना इस प्रकार से होती है, ये लक्षण दिखाती है। ऐसे ही रूल फाइंड आउट किया गया कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखो तो उस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो जब ऑब्जर्वेशन किया गया तो कुछ रूल्स दिए गए और वो रूल्स बताते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लो जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दो जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो तो इस वायर पर जो फोर्स लगता है, इस वायर पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू करंट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, क्षेत्र और धारा दोनों के लंबवत होती है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in the magnetic field is perpendicular to the both. What is both? ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन और फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन को कैसे देख पाएंगे? आप एक काम करिए, क्या चीज करिए बेटा, कि आप एक पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। कैसे बनाएंगे? एक मैग्नेट का खंड ले लो, ध्रुव खंड। मान लीजिए ये है साउथ, और एक और ले लो, ये है नॉर्थ। अब आप ये तो अच्छे से जानते हो कि कोई मैग्नेट ऐसी चीज तो है नहीं कि उसमें सिर्फ नॉर्थ रहे या फिर सिर्फ साउथ रहे। अगर ये साउथ है तो इसका नॉर्थ भी होगा, अगर ये नॉर्थ है तो इसका साउथ भी होगा। और दोनों मैग्नेट्स को जाम कर दो कि हिलने नहीं दूंगा तुम लोगों को, ऐसे। और फिर आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा साउथ से नॉर्थ ही होता है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पूरा नेट जो आएगा वो साउथ से नॉर्थ ही आएगा। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर है। अब आप इसमें एक करंट कैरिंग क्या रख दो, कंडक्टर रख दो, ये वायर। अब मेरी मजबूरी है, अगर आप समझे तो ऐसे रखा है वायर, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर, इस बोर्ड में अंदर की ओर ऐसे, लेकिन अब ऐसे दिखाना पड़ेगा, बोर्ड चूंकि 2D है, 3D तो है नहीं। अब अभी इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो तार एकदम ढीला ढला है, तार एकदम ढीला ढला, लुंज का मतलब तो समझते हो। जैसे आप इसमें करंट फ्लो करेंगे आप तुरंत देखेंगे तार भक्क से तन जाएगा ऊपर की ओर, खट से ऊपर तन जाएगा। जैसे नाग देवता होते हैं, बैठे रहते हैं फंड फटाक से ऊपर, तारे से तन जाएगा। यानी इस पर फोर्स कहां लगा? ऊपर लगा। तो सर कैसे हम इस डायरेक्शन को जानेंगे? तो मैं अभी आपसे कहा था जो फोर्स लगता है दैट परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लो। तो करंट फ्लो का मतलब जिधर चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। करंट फ्लो का मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जब चलेगा तो उसमें एक वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर धनात्मक चीजें, अगर करंट इधर बह रहा है तो इधर ही तो धनात्मक कण भी चलेगा, यानी जो वेलोसिटी होगी उसके परपेंडिकुलर।
तो चाहे कह दो जिधर करंट चले, चाहे कह दो जिधर चाल हो, जिधर इलेक्ट्रॉन जिधर धनात्मक कण चलते हैं, ठीक है। और ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होता है, एक्टेड होता है, दैट वाज परपेंडिकुलर टू द बोथ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत। इसको याद रखिएगा, बहुत कंपलसरी है। और मैंने इस समय प्रेजेंट टाइम में जो रखा है वायर को, ये वायर ऐसे है, ऐसे, और फील्ड इधर है, तो असल में फील्ड इधर है और वायर इधर है, वायर अंदर की ओर और फील्ड इधर है, तो वायर और फील्ड भी परपेंडिकुलर है। तो भैया फोर्स जो लगा वो दोनों के परपेंडिकुलर। दो रूल्स बताए गए हैं, देयर इज टू रूल्स प्रोवाइडेड टू बी डिक्लेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला बल फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए दो रूल्स हैं। मैं आपको दोनों रूल्स दिखाता हूं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, राइट हैंड पॉम रूल नंबर 2। हाँ, इससे कैसे आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे। आपको बता दूं, बहुत लोग को भ्रम होता है, सर रूल नंबर 1 क्या है? गधे, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारा हो, जब तार फील्ड के अंदर हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो तार पर बल की दिशा का निर्धारण, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिक्लेयर्ड बाय दिस रूल। बहुत लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कौन सा नियम कहां लगाऊं। तो जो रूल मैं आपको बताने चल रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा के निर्धारण के लिए, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है उसके डायरेक्शन के लिए। ये रूल है क्या? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 कि अगर आप अपने दाएं हाथ की हथेली को, ये मेरा राइट हैंड है, इसके पाम को पूरी तरीके से इस तरह फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएं। जो मेरी फिंगर्स हैं, जो फैली हुई अंगुलियां हैं, दैट वाज सजेस्टेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए। और जो हमारा ये थंब है, दैट वाज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी, तो हथेली से धक्का ऊपर ही तो दोगे, कोई इधर से तो धक्का देता नहीं, ऊपर की ओर, यही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर अपने टोटल राइट हैंड पॉम को इस तरीके से एक्सपेंड करें कि जो अंगुलियां हैं, जो फिंगर्स हैं, दैट वाज सजेस्टेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करें। एंड जो अंगूठा है बेटा, दैट वाज सजेस्टेड द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट को शो करे। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होगी, यही बल की दिशा होगी, वो ऊपर की ओर है। अब अगर आप करंट के डायरेक्शन को कन्वर्ट कर दें, तो ये इधर फील्ड, करंट इस तरफ, फोर्स नीचे की ओर, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज कर देने पर, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देने पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड भी इसी वक्त चेंज कर दूं, इस समय फोर्स नीचे लग रहा है, अभी तक फोर्स कहां लग रहा था? नीचे, ये तो बेकार हो गया। अगर मैं फील्ड को भी चेंज कर दूं, ये कर दूं नॉर्थ और ये कर दूं साउथ, अब फील्ड इधर हो गया, अब फील्ड इधर हो गया और करंट इस तरफ है, मतलब इधर। अब फोर्स सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, ये फोर्स कहां की ओर? ऊपर की ओर। हो गया। जब आपने करंट के भी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और फील्ड के भी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, दोनों डायरेक्शन एक साथ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तब फोर्स के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। यानी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखे हो, चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप कोई धारावाही चालक तार रखते हैं, तो अगर धारा की दिशा बदलते हो अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों में से कोई एक दिशा बदलते हो, तो बल की दिशा बदल जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, फील्ड भी और करंट भी, तब फोर्स के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। एक और रूल है, वो भी देख लीजिए, फोर्स के डिक्लेरेशन का, फ्लेमिंग का एक है ना बेटा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल, उससे भी आप फोर्स का डायरेक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की इन 3 फिंगर्स को इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, 4 फिंगर, ये इसका मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता है,
मिडिल फिंगर पता नहीं क्या बोलते हैं, यहाँ तक मिडिल फिंगर ही बोलते हैं, और ये थंब, इन तीनों को ऐसे आप एडजस्ट करें, ऐसे ओरिएंटेट करें कि ये तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की पहली उंगली या फिर अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस तरीके से एडजस्ट करें कि ये तीनों एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत हों। यदि आप अपने बाएं हाथ की हथेली के इन 3 उंगलियों को इस तरीके से करें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और ये आपकी जो 4 फिंगर तर्जनी है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए साउथ टू नॉर्थ, ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो फोर्स लगेगा दैट वाज अपवर्ड, ऊपर की ओर। यदि आप तीनों उंगलियों को इस तरीके फैलाते हैं कि तर्जनी 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर करंट को, तो जो आपका अंगूठा होगा दैट वाज सजेस्टेड द फोर्स, ये बल की दिशा को दिखाएगा। आप देख लीजिए, फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स ऊपर की ओर। ये बेटा आपका फ्लेमिंग्स लॉ है, फ्लेमिंग का रूल है लेफ्ट हैंड, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स के डायरेक्शन को देगा। ठीक है।